स्टेडियम वाला काम प्राथमिकता पे है और पार्क वाला काम भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। नगर पंचायत में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस भ्रष्टाचार को मुझे जल्द से मिटाना। और रही मुस्लिम समाज की, तो उन्होंने तो मेरे साथ इतना मेरे ऊपर कर्जा लाद दिया, इतना हक अदा कर दिया कि मैंने चुनाव से पहले अपनी घोषणा में कहा था कि गरीबों के लिए मैं एक बारात घर बनवाऊंगा। मैंने इसी बात पर लड़ाई होती थी, साहब सफाई व्यवस्था देख लो, साहब ये देख लो, साहब वो देख लो, लेकिन कानून में जेल डाले बैठे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सफलता और कामयाबी की मिसाल हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, बिलसंडा नगर पंचायत के चेयरमैन डीके गुप्ता यानी कि दिनेश कुमार गुप्ता। तो आइए शुरू करते हैं डीके गुप्ता जी से बातों का सिलसिला। डीके जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख भाई। डीके जी, बिलसंडा नगर पंचायत की जनता ने आपको अपना चेयरमैन चुना। बीते कई दशकों से यहाँ पर लगातार आपके प्रतिद्वंदी अटल सिंह जायसवाल यहाँ के चेयरमैन बनते चले आए। अगर बात की जाए यहाँ पर विकास के मुद्दों की, तो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच एक मुद्दों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जबकि आप चेयरमैन यहाँ के बन चुके हैं? शाहरुख भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूं, सुबह 7 बजे निकल जाता हूं, 10 बजे तक सफाई व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। और मैं साथ में अपने सामने सफाई नायक को बुलाकर खड़े होकर एक एक बाड़ दे रहा हूं। एक एक बाड़ में 3-3 दिन में एक एक बाड़, कई झाड़ नालियों की सफाई करवा रहा हूं। इसके अलावा शाहरुख भाई बहुत से काम हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं। नगर पंचायत में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस भ्रष्टाचार को मुझे जल्द से मिटाना है। डीके जी, अगर नगर में विकास के मुद्दों की बात की जाए तो साथ में एक मुद्दा और भी पनप रहा है। यहाँ के युवाओं को पिछले कई दशकों से मिनी स्टेडियम की मांग करता चला आया युवा, और साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए एक अच्छे पार्क की। अब आप यहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं, युवाओं की इन मांगों पर किस तरीके से खरे उतरेंगे? देखिए शाहरुख भाई, स्टेडियम की मांग तो काफ़ी दिन से चली आ रही है और इस संबंध में मेरी माननीय विधायक श्री विवेक वर्मा जी से बात भी हो गई है और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जगह तलाश लो, स्टेडियम में बनवा दूंगा। स्टेडियम वाला काम प्राथमिकता पे है और पार्क वाला काम भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है नगर पंचायत में, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे बाहर का आदमी आए और रात भर रुके, आराम से वो लेट जाए, सो जाए। तो उसके लिए भी एक बहुत प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। अगर गरीब तबके की बात की जाए नगर पंचायत के अंदर, तो शादी हाल के नाम पर कहीं ना कहीं गरीब तबका जो है काफी परेशान देखा जा रहा है। आपने जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे, जो आपने घोषणाएं की थी, उन पर आप किस तरीके से खरे उतरेंगे? और एक शादी हाल के लिए जो कि गरीब तबका यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाता है काफी लंबे खर्चों को, उनके लिए क्या कुछ सहयोग रहेगा? जी, मैंने चुनाव से पहले अपनी घोषणा में कहा था कि गरीबों के लिए मैं एक बारात घर बनवाऊंगा और उस बारात घर में सारे बर्तन, सारी व्यवस्थाएं गरीब जनता के लिए फ्री में दूंगा। और जैसे ही शपथ होगी, मैं इसके लिए जगह तलाशने में जुटा हूं और जैसे जगह मिलेगी तुरंत ये काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डीके जी, जैसा कि अभी आपने पहले सवाल पर जिक्र किया था यहाँ पर सफाई व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर की जनता जो है वो घरों से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर काफ़ी परेशान थी, उसके निकास को लेकर। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपका क्या कुछ नज़रिया है और इन पर किस तरीके से काम जारी है? देखिए भाई साहब, मैं लगातार 3 बार से सभासद भी हूँ। अब मैं पिछले पूरे 5 साल चिल्लाता रहा। पुराने चेयरमैन से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, केवल यही लड़ाई थी सफाई के मुद्दे को लेकर। हम लोग पूरा सभासद संगठन जो मैंने बनाया था, कोई भी सभासद अगर 4 कर्मचारी मांगता था सफाई के लिए तो वो भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं होते थे। और रही नाले नालियों की सफाई की बात करूं तो मैं बार बार चिल्ला के कहता था कि सब साहब, पहले जो नाले का निकास है पहले वहाँ सफाई की जाए। आप निकास साफ नहीं करा रहे हो, पीछे नाला साफ करा रहे हो, पानी निकल नहीं रहा। ऐसी सफाई में खाली पैसा बर्बाद करने से क्या लाभ है? जब तक निकास नहीं बनेगा किसी चीज़ का, बहुत से नाले ऐसे हैं कि नाला यहाँ से इस कोने से उस कोने तक बना है, ना इधर उसका निकास है ना उधर उसका निकास है। तो इन सब कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और जो मेन नाला है उसकी तली झाड़ सफाई हीरो होंडा एजेंसी के आगे तक से कराई जाएगी, उसके बाद पीछे सफाई होगी। जब तक पानी निकलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि नगर तो डूब ही जाएगा।
बिल्कुल सही बात कही। डीके जी, आपसे आखिरी सवाल, आखिर क्या कारण रहे थे कि राजनीति में आपको उतरना पड़ा, और साथ ही आपके जो प्रतिद्वंदी रहे अटल सिंह जायसवाल, जो कि लगातार तकरीबन 2 या 3 दशकों से बिलसंडा नगर के चेयरमैन बनते चले आए, क्या कहेंगे इस पर कि क्या कारण रहे थे कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा और जनता ने आपके साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया और आपको अपना चेयरमैन चुना? देखिए, राजनीति में तो मैं काफ़ी पिछले 2 दशकों से हूँ, क्योंकि मैं 2 बार सभासद चुन के आया, 1 बार नामित सभासद रहा। और रही बात चेयरमैन के चुनाव की, वो मैं पहली बार लड़ा। वो मैं इसलिए लड़ा कि मैं पिछले 5 साल, पिछले 10 साल से मेरी पुराने चेयरमैन थे, इसी बात पे लड़ाई होती थी, साहब सफाई व्यवस्था देख लो, साहब ये देख लो, साहब वो देख लो, लेकिन कानों में तेल डाले बैठे। अरे भाई, मुझे क्या करना है, मैं तो वैसे ही जीत जाता हूँ, मेरा तो पट्टा है नगर पंचायत में। तो मैंने कहा कि इस जो घमंड है आप पुराने चेयरमैन का, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और जनता ने मुझे भरपूर समर्थन दिया, और मैं जनता का बार बार धन्यवाद करता हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जनता ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जनता मुझे इतना चाहती है, और जनता ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन देके मुझे इस पद पे बैठाला है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँ, जनता के सारे काम सफलतापूर्वक कर पाऊँ। अगर हम डीके जी की बात करें, यानी कि दिनेश कुमार गुप्ता की बिलसंडा नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन हैं, तो आपके साथ किस तरीके से मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज रहा है, किस तरीके उनका समर्थन रहा? देखिए, रही बात ब्राह्मण समाज मुस्लिम समाज की, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, मुझे सभी समाज ने भरपूर समर्थन दिया। और रही मुस्लिम समाज की, तो उन्होंने तो मेरे साथ इतना मेरे ऊपर कर्जा लाद दिया, इतना हक अदा कर दिया कि मैं जो सोच रहा हूं कि मैं जो उनका कर्जा कैसे उतार पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रात दिन कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा हूं। जी, बहुत अच्छी बात कही। आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, खास तौर से अपने नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे नगर के सभी नगरवासी मतदातागण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस गद्दी पे बैठाला। अब मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। देखिए जी, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं भविष्य में भी आप हमें इसी तरीके के मूल मंत्र सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।